नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नमाज। नमाज गुनाहों को मिटाने वाली है। जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से अमाल किए जाएं जिनकी वजह से हमारे गुनाह मिट जाएं और हमारी आखिरत की ज़िंदगी जो है वो भलाई और कामयाबी से सज जाए, तो इसमें सबसे पहले गुनाहों को मिटाने वाला अमल नमाज है। नमाज की अदायगी सबसे अहम है और हिसाब किताब के वक्त सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नमाज बंदे को गुनाहों को मैल कुचैल से साफ करके अल्लाह के करीब कर देती है, बल्कि नमाज की अदायगी बंदे को गुनाहों से भी रोक देती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है। अब हम ये देखते हैं कि ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया किस तरह से बनती है। इस सिलसिले में हम एक रवायत देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक औरत से मज़ा उठाया मदीना के किनारे और मैंने सिवाय जमा के उससे सब बातें की। मेरे बारे में आप जो चाहें हुक्म दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने तेरा गुनाह ढांप दिया था, तू भी अगर ढांपता तो बेहतर था। तब वो शख्स खड़ा हुआ और चल दिया। आपने उसके पीछे एक आदमी को भेजा और उसे बुलाया और ये आयत पढ़ी, अकीमिस सलाता तरफिन नहारी वजुल्फम मिनल लैली इनल हसनाती युज़हिबन सय्यिआति ज़ालिका ज़िक्र लिस्साकिरीन। एक शख्स बोला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हुक्म खास है सिर्फ इसके लिए? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए है। इस जैसा एक और वाक़या अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन अल्फाज में मरवी है कि उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे और हम भी आपके साथ बैठे हुए थे। इतने में एक आदमी आया और कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे हद का काम हो गया है, मुझको हद लगाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चुप हो रहे। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हद का काम किया है तो मुझ पर हद लगाइए। आप चुप रहे। उसने तीसरी बार भी यही कहा। इतने में नमाज खड़ी हो गई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, ये देखने को कि आप क्या जवाब देते हैं इस आदमी को। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हद का काम किया है तो मुझको हद लगाइए। अबू इमामा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त तू घर से निकला था क्या तूने अच्छी तरह से वज़ू नहीं किया? उसने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अच्छी तरह वज़ू किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तूने हमारे साथ नमाज पढ़ी? वो बोला, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तो अल्लाह ने बख्श दिया तेरी हद को या तेरे गुनाह को। इन रवायात में इशारा है गुनहगार उम्मतियों के लिए जो गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा तो करना चाहते हैं, लेकिन साबका ज़िंदगी के गुजरे हुए गुनाह और पाप भरे दिन और रातों की तारीकियों में किए हुए सया अमाल इन्हें परेशान कर देते हैं और वो सोचने लगते हैं कि बारगाही इलाही में माफ़ी भी है या नहीं। हमारे अमाल नामे जो गुनाहों की स्याहियों में लथड़े हुए हैं, पता नहीं रब अपनी रहमत के छींटों से इन्हें धोता भी है या नहीं। उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ,
وہ رب کی بے پایاں رحمت سے ناواقف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث انہیں بلا رہی ہیں کہ تم آئندہ زندگی کے لیے نماز با جماعت کو لازم پکڑتے ہوئے ایام رفتہ کے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں معافی نہیں کریں گے، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے مقربین میں بھی شامل کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز نام ہے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے اور آوازاری کرنے کا۔ نماز میں بندہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو اذکار مسنونہ میں سے اکثر کلمات استغفار پر مشتمل ہیں جنہیں وہ دہراتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جتنی دیر تک بندہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں معافی کی، استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ تھی کچھ نماز کے حوالے سے باتیں کہ نماز مومنین کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو نماز باجماعت اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور اللہ پاک ہمارے نمازوں کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔